दोस्तों, इस देश में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। लखनऊ के अलीगंज में जो 16 लोगों की ज़िंदगी गई है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस बिल्डिंग में आग लगी, उस बिल्डिंग को एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मई 2016 में ही ध्वस्त करने के आदेश दे दिए थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, 2 महीने में उन अधिकारियों को ऐसा लगा कि नहीं, बिल्डिंग तो सही है। 2 महीने बाद ही उन्होंने उस आदेश को वापस ले लिया, जुलाई 2016 में। और जुलाई 2016 से 2026 तक वो बिल्डिंग आराम से चल रही थी। और तब तक इंतजार किया गया जब तक 15 मासूमों ने अपना जीवन न गंवा दिया। इसका ठिकरा किसके सर पे फोड़े? उन अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने 10 साल तक इंतजार किया लोगों के मरने का। समझ में नहीं आता दोस्तों कि ऐसा अपने ही देश में क्यों होता है। जिन लोगों ने ये मंजर अपने आंखों से देखा वो कह रहे हैं कि न सही टाइम पे पुलिस पहुंची, न सही टाइम पे एम्बुलेंस पहुंचा, न सही वक्त पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। इस देश में जहां ब्लिंकिट, जोमेटो से कुछ भी आप ऑर्डर करेंगे तो 15 से 20 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाएगा। लेकिन आपका जीवन बचाने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए फायर ब्रिगेड सही से नहीं पहुंचती है। इन सब का कारण भ्रष्टाचारी दिमाग है जो इस देश को, इस समाज को नोच के खा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग संस्थानों को बंद किया जा रहा है। कानपुर के कोचिंग संस्थानों को बंद किया जा रहा है, पटना के कोचिंग संस्थानों को बंद किया जा रहा है। और ऐसा अपने देश में ही होता है। जब तक लोग नहीं मरते हैं तब तक हमारे कान खड़े नहीं होते हैं, विभाग के कान खड़े नहीं होते हैं। आपने देखा होगा मुखर्जी नगर में भी घटना हुई थी, यूपीएससी की कोचिंग संस्थान में। आपने देखा होगा सूरत में भी एक कोचिंग संस्थान में आग लगी थी जहाँ बहुत सारे बच्चे मर गए थे। तो क्या तब से अब तक हम सो रहे थे? हम और लोगों के मरने का इंतजार कर रहे थे। और दोस्तों, अब मुझे लगता है कि इस देश में हमेशा ऐसा चलता रहेगा। कोई घटना होगी, लोग मरेंगे, हम 2 दिन एक्शन लेंगे, तीसरे दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अगले घटने का इंतजार करते रहेंगे। पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो 15 लोग मरे हैं उनके परिवारों को सही मुआवजा मिल पाएगा, सही न्याय, सही इंसाफ मिल पाएगा? मुझे लगता है कि उनको सही इंसाफ तभी मिलेगा जब तक उन अधिकारियों को सजा न मिले जिन्होंने 10 सालों तक उस बिल्डिंग को चलने दिया। और कहीं न कहीं यूपी की जो फायर ब्रिगेड है उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर हमेशा आप सबसे लेट से क्यों पहुंचते हैं, आखिर आप समय पे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, जब आप सिस्टम से पूछने बैठोगे ना, मुझे पता है कि आपको एक भी जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप सवाल नहीं पूछ पाते हो तो मुझे लगता है कि इस देश में एक नागरिक के तौर पे आपका वजूद खत्म हो चुका है। और अपने देश में यही हो रहा है। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं। ऐसे मसलों पे आप सिर्फ अफसोस जताते हैं, सवाल नहीं करते और फिर आगे बढ़ जाते हैं। पर आपके आगे बढ़ने से उन 15 लोगों के परिवारों को नहीं इंसाफ मिल पाएगा, नहीं मुआवजा मिल पाएगा। जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे कोई कोचिंग संस्थान ही नहीं चलती थी। उसी जगह पर कुछ ऐसी कोचिंग भी चल रही है लगातार, जो ये कोचिंग, पहले तो ये कोचिंग नहीं है, ये शायद आपको फिर बता दूं। वहाँ पे एक एनिमेशन की कंपनी थी जो एनिमेशन बनाती थी, जहाँ पे लोग काम करते थे, जो लोग भी मरे हैं। लेकिन जो हवा बनी की कोचिंग संस्थान चल रहा था, उसके चक्कर में कानपुर में, लखनऊ में, पटना में, दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग संस्थानों पे ताला लगाया जा रहा है। बंद कर दो, पढ़ने ही मत दो बच्चों को, क्योंकि तब आपकी आंख खुली है कि वहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं, उनकी भी मौत हो सकती है। अब तक आपके कान खड़े नहीं हुए थे। यही इस सिस्टम की खामी है, यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा दोष है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पे? जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।